हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। ये वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक रहने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग रहेगी ये कुंभ राशि, तो जितना रेजोनेट करे बस उतना लीजिएगा, बाकी टेंशन नहीं लेना है। बाकी के मैसेजेस किसी शायद और के लिए हों तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको उतना ही लेना जितना आपसे रेजोनेट करे। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको बेसिकली बताना क्या चाहते हैं कुंभ राशि इस वीक के लिए। ठीक है, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं। चलिए, एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कुंभ राशि, मेरे चैनल पे आपको पर्सनल रीडिंग अवेलेबल हो चुकी है, पेड पर्सनल रीडिंग। सो उसकी अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, 6 ऑफ कप्स। कौन किसको रिकन्सिलेशन ऑफर कर रहा है, कौन किसको सॉरी बोल रहा है यहाँ पे कुंभ राशि। देखो, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अगर ये आप हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये आप हैं और आप यहाँ पे आए हैं ये जानने के लिए कि आपको रिकन्सिलेशन करने जाना चाहिए या नहीं किसी से, तो आपके लिए हाँ है। अगेन मैं बार बार याद दिलाती हूँ, जनरल रीडिंग है, तो जो आप खुद दिमाग में लेके आए ना, जो आपके साथ रेजोनेट करे वो लेना है, बिल्कुल बैठेगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है जाइए। देखो, रिकन्सिलेशन ज़रूरी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये तो कोई आपका पास्ट रिलेशनशिप से ही आप जाके पास्ट पर्सन से ही जाके रिकन्साइल करेंगे ना, है ना, तो वो तो बिल्कुल है। बट यहाँ पे एक माफ़ी मांगने वाली भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है, लाइक आपके कोई सिबलिंग, भाई बहन, दोस्त, यार, कोई भी, या फिर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं या आप किसी को रिकन्सिलेशन ऑफर करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई आपको मीटिंग के लिए बुला सकता है कि चलिए मिल लेते हैं, मिल के बात कर लेते हैं। लाइक मामले सुलझाने वाली वीक रहेगी ये, कि चलो मामला बैठ के सुलझाया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल उसमें हो, चाहे रिलेटिव्स में हो, चाहे लव रिलेशनशिप, कुछ भी हो। ये बेसिकली एक ऐसा है ना कि चलो हीलिंग लेके आते हैं, चलो एक दूसरे को माफ़ किया जाए या माफ़ी मांग लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, क्यों ईगो को बीच में लाना है। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा वीक मुझे दिख रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप ना पास्ट से डील करते हुए दिख रहे हैं। देखो, पास्ट मतलब फिर ऐसा होता है कि पास्ट से कोई भी आ सकता है। बहुत टाइम हो गया किसी से मिले हुए, कोई फ्रेंड मिल गया, कोई रिलेटिव हो, लिटरली आप किसी से रिकन्सिलेशन कर सकते हो। वो तो मैंने आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलरेडी ही बता दिया। आप मुझे पता नहीं बैंक में नया इन्वेस्टमेंट करते दिख रहे हो, बैंक हो सकता है या कोई भी फाइनेंस कंपनी, और कर रहे हो तो वेल एंड गुड, सेफ रहेगा। बट स्टिल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है छोटे अमाउंट से शुरू करना है। अगर ये कोई नई कंपनी है, छोटे अमाउंट से शुरू करना है आपको इन्वेस्ट करना, बहुत बड़े बड़े अमाउंट से नहीं करना है। मैं जब से यहाँ पे बैठ के रीडिंग कर रही हूँ कुंभ राशि, मैंने एक भी बाहर देखा है मैंने खिड़की की तरफ, बट बादलों को नहीं देखा। अभी ना देखो, बताना इसलिए ज़रूरी है, रीडिंग में जो होता है बताना ज़रूरी रहता है। क्या पता किसी के लिए कन्फर्मेशन साइन हो। मैं अभी बादल को देख रही हूँ और जो मुझे अभी देख रहा है शायद वो भी बादल को देख रही हो या देख रहा हो, या उसके सामने एकदम क्लियर स्काई हो, क्या पता। तो उसके लिए कन्फर्मेशन साइन रहेगा कि ये रीडिंग उसी की है। वही बोल रही थी मैं कि मुझे एकदम नीला आसमान ना और एकदम सफ़ेद बादल उसमें ऐसे बह रहे हैं, सही में चल रहे हैं जो हवा के कारण। तो एकदम से वो दृश्य मुझे रोक दिया 2 मिनट, मैं उसको देखने ही लग गई थी। ठीक है, तो हो सकता है कुछ मायने रखता हूँ, बट मेरे लिए अगर आप पूछोगे बादल क्या है, बादल और आसमान, मुझे याद आता है इससे क्या पता किसी के लिए ज़रूरी हो। मैंने ना एक कोई था, मैंने उसे कमेंट किया था। एक कोई लड़की थी, मेघा नाम था उसका शायद। हाँ, मैं शेयर तो कर सकती हूँ क्योंकि पब्लिक कमेंट है तो मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने, वो कुछ थोड़े डिप्रेशन में थी या कुछ परेशानी में थी, तो उनको मैंने ये चीज़ लिखी थी, पता है, कि आप तो मेघा हैं, आप तो बादल हैं, तो भटकोगे तो थोड़ा तो भटकाव रहेगा जीवन में,
लेकिन जैसे मैं आशा करती हूँ कि जल्द से आपको ना आपका आसमान मिल जाए, वो आसमान मिल जाए जहाँ पे ऐसी तेज़ हवा नहीं चल रही हो भाई, धीरे धीरे एक एक महकी महकी सी भीनी भीनी सी हवा चल रही हो, और आप जो हो बादल की तरह आप उसमें आराम से वो बादल में रहें, आप ऐसे बिखरे ना। समझ रहे हो, मैंने उनको बोला था कि लाइफ में होता है ऐसा, लेकिन भगवान जी हर बादल को वहाँ पे ज़रूर पहुँचा देते जहाँ उसको पहुँचना हो, है ना। बादल ट्रैवल ही करता रहता है पूरे लाइफ टाइम पे अपनी, जहाँ उसको बरसना है वो बरसेगा। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो। कुंभ राशि, ठीक है। तो शायद मैंने उनको लिखा था कि मैं आशा करती हूँ मेघा आपको आपका आसमान जल्दी मिल जाए। आप समझ रहे हो, मैंने उसको मेटामॉर्फिकली बोला था, आपको आपका पर्सन जल्दी मिल जाए, या जिस चीज़ की आपको तलाश है, जिस शांति की, जिस पीस की, वो जल्दी मिल जाए। कुछ हो सकता है कुंभ राशि आपका लेना देना हो। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बच्चे की तरह फील कर रहे हैं ना कि आपको कोई केयर कर ले यार, या आपकी कोई थोड़ी सी, और आपको लग रहा है कोई एक इंसान, आपको अगर पता है, देखो मैं बता रही हूँ, अगर आपको पता है कोई एक इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आप अगर उनके पास जाएंगे, मुद्दा ये आ रहा है ना, शायद वो इंसान पास्ट का है। आपको पता है कि इस इंसान के पास अगर आप जाएंगे आपकी एक हीलिंग हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, बट शायद ये पास्ट का इंसान है तो उतना वापस जाना उतना ईजी नहीं है, शायद माफ़ी मांगना पड़े शायद, या कोई ये दूसरा इंसान है, टेक इट एज रेजोनेट, कोई दूसरा इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल है, और रिकन्सिलेशन करने का मन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे सिबलिंग्स होते हैं, नहीं बात कर रहे हैं, पर मान लो एक छोटा भाई है, उसको लग रहा है नहीं ठीक तो मेरा बड़ा भाई ही ठीक करके देगा, या बड़ी बहन ही ये काम ठीक करके देगी, तो सॉरी बोल के रिकन्सिलेशन कर लेना अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से। समझ रहे हो, कुल मिला के ना आपको पता है कि यहीं जाके ठहराव मिलेगा, ठहराव यही है जो आप भटक रहे हो ना कहीं आपको पता है एक इंसान बहुत ही स्टेबल है, कुछ तो है एक इंसान के पास जो बहुत स्टेबल है, एटलीस्ट आपके लिए वो इंसान स्टेबल है, आपको पता है। बट शायद ऐसा लग रहा है कि पास्ट का है, तो आपको लग रहा है कि अब इतने समय बाद जाना ठीक है नहीं है, बट मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। सिचुएशन कहीं नहीं बदली, आपने इस इंसान को ना जिस मोड़ पे अगर आपने छोड़ा था, या आप दोनों अलग हो गए थे किसी रीज़न से, वो वहीं मिलेगा आपको वो इंसान। आप अगर सोच रहे हो मूव ऑन कर गया, या नहीं अब हमसे प्यार नहीं है, या दोस्ती नहीं है, या समझो, या जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया था, आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, आप लोग अलग अलग हो गए, नहीं अभी भी वहीं के वहीं है वो फ्रेंडशिप या जो भी रिलेशनशिप है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कुंभ राशि, देखो मैंने बोला था ना वो बादल के ऊपर मेरी नज़र गई, कोई मायने रख सकता है। तो यहाँ पे कोई ना किसी का भटकाव, किसी की वो बेचैनी, किसी का वो दर बर भटकना, कोई फाइनली चूज़ कर रहा है कि ख़त्म करो ये जो भटक रहे हैं ना, इस चीज़ को ख़त्म करो, कि जो फाइनली समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी है काम, भला ही पास्ट में क्यों ना हो गई गलती, सॉरी बोलेंगे, वापस जाएंगे, रिकनसाइल करेंगे, ठीक करेंगे। समझ रहे हो आप मेरे को, समझ रहे हो आप। कोई भी हो सकता है, ये सिबलिंग्स हो, लव रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। ओ माय गॉड, 6 से 5 क्यों आ गए आप एक्वेरियस? डिसेंडिंग क्यों? मैं बोली ना किसी को यहाँ खटक रहा है कि सॉरी बोलो, लेकिन यही चैन है, यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है किसी को। अब आप देखिएगा ये आप हैं या कोई और है, किसको तो बहुत, आपको या तो कोई बहुत मिस कर रहा है कुंभ राशि, ये सफ्ते आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, या तो ये आप हैं। क्योंकि अब मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले ना मुझे, देखो देखो, यहाँ एक है पेंटिकल, यहाँ 2 हो रहे हैं। कोई तो ना सिचुएशन को बैठ के गणित लगा रहा है, ठीक है, कि क्या कर दिया। अगेन अपने मर्जी से लीजिएगा आप लोग, कुंभ राशि वाले लोग, आप हैं या ये अगला हो सकता है, आपको पता होगा ना आप क्या फील कर रहे हैं। किसी को लॉस समझ आ रहा है, किसी को लग रहा है ना क्या जो डिसीज़न था पास्ट में इस चीज़ को छोड़ने का, मैंने बोला ना आप जहाँ जिस इंसान को छोड़ के आए हैं वो वहीं है, या आप हो सकते हैं आपको जो इंसान ने कहीं पे छोड़ के चले गए, आप अभी भी उसी मोड़ पे खड़े हैं, आपको अभी भी इसी इंसान का इंतज़ार है। समझ रहे हो आप, आपको ऐसा लग रहा है ना क्या करूं, मैं इस मोड़ पे कब से खड़ी हूँ या खड़ा हूँ,
आएगा ये इंसान, नहीं आएगा, लाइक ये डामाडोल वाली सिचुएशन। बट कुछ तो इनिशिएशन होते हुए दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ तो दिख रहा है मुझे कि इनिशिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली किसी को समझ में आ रहा है कि खोया क्या है, और इस रिश्ते से हट के घटे ही हैं वो, बढ़ नहीं गए। 6 से 7 नहीं चले गए, 6 से और 5 हो गए हो, आप हो या कोई और हो। तो समझ में आ रहा है किसी को कि लॉस क्या किया है, और क्या सही था क्या गलत था। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई चाह रहा है कि आपके साथ सिचुएशन बैलेंस में आ जाए। देखो 6 ऑफ कप्स बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस। कोई चाह रहा है ना कि जो हुआ पास्ट में हुआ, बट ये इस चीज़ का, इस दुख दर्द तकलीफ़ का हल ना आपके पास है, या आपकी दुख दर्द तकलीफ़ का हल किसी और के पास है, आपको पता है। और आप बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए, या मैं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं। और अगर या फिर कोई और है तो वो वेट कर रहा है कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। बेसिकली फिर भी मुझे कुछ मूवमेंट होते हुए यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जो भी गिले शिकवे हैं चलो मिटाए जाए, सॉरी बोला जाए, रिकंसाइल किया जाए, क्यों ये कन्फ्यूज़न में रहना है। तो बड़ा ही इमोशनल टाइप का वीक है आपका एक्वेरियस, लेकिन सही में बहुत ही लाइक किसी का सही में। अच्छा, एक ही कार्ड आया है। आप लोग का रिकंसिलेशन हो सकता है, वेल्थ होगा, बिल्कुल होगा। ये एनर्जी दिखा रहा है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे पेज में पेंटिकल्स है, वेल्थ क्या हो गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा कार्ड हो गया आपके लिए। लाइक जो चीज़ एक है, लाइक अगर आपकी एक माफ़ी मांगने से ना आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर ये इंसान आके आपसे माफ़ी मांगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ मिल गया लाइफ में, यही तो चाहिए था। कुछ लोगों के लिए मनी भी हो सकता है, क्योंकि देखो लॉस की एनर्जी है, मनी आपने खोया हो, कोई मनी लौटा रहा हो, आपको पैसे लौटा रहा हो, क्योंकि वेल्थ का कार्ड आया। तो सही में आपको कोई, आपका पुराना टाइम में आपने किसी को पैसा दिया था वो आपको फाइनली लौटा दे। आपको कभी लगा नहीं था लौटाएगा ये इंसान, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बट लौटा दे। हार्ड वर्क अहेड। अच्छा, तो ये अगर रिलेशनशिप है तो मैं बता दूँ, इसमें अगर रिकन्सिलेशन होता भी है तो ये मत सोचिएगा कि रिकन्सिलेशन तो हो गया, चलो टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, हार्ड वर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव होल्ड करते हो। अब एक आके अगर माफ़ी मांग ले रहा है, रिकन्साइल हो जा रहा है, उसको स्टेबल बनाने में, उतना ग्रो करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके पास एक है, फिर 2 हो जाओगे, फिर एक होता है ना कि दोनों को पर्सपेक्टिव को मिला के कुछ नया क्रिएट करना, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बट अच्छा वीक है आपके लिए एक्वेरियस, एंड यस, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग की डिटेल है, और इवन मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी किसी नई रीडिंग में। एंड बाय।